हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स। तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिले। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो बात करें अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसका सिंपल जो डिफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स आज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर का सीरीज है तो दो आपका सक्सेसिव नंबर का जो डिफरेंस है अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कहने का मतलब कि अगर सिंपली अगर बात किए, जैसे अपने पास एग्जांपल एक सीरीज़ दिया हुआ है 1 5 1 5 9 13 और 17। तो इस केस में अगर किसी भी दो लगातार अगर टर्म को अगर आप डिफरेंस लेते हो और डिफरेंस अगर सेम आती है, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इस केस में आपका 5 - 1 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 - 5 करोगे कितना आएगा 4, 13 - 9 करोगे कितना आ जाएगा 4, 17 - 13 करो कितना आ रहा है आपका 4। इन इस केस में क्या देख रहे हो कि जो डिफरेंस है आपका क्या है, आपका माफ़ कीजिएगा डिफरेंस आपका सेम है। और नीचे वाला अगर बात करें आपका 1 2 3 4 दिया है तो इसमें आपका 2 - 1 1 आ गया, 3 - 2 आपका 1 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, 5 - 4 1 आ गया। तो इस केस में आपका डिफरेंस दो सक्सेसिव नंबर का सेम आ रहा है, तो बोल सकते हैं ये आपका जो सीरीज क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इसके बाद अगर हम समझते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एपी। क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कहता है कि अगर दो नंबर को अगर डिफरेंस लेते हो तो उसका डिफरेंस जो कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इन इस केस में आपका A1 A2 A3 A4 A5 आर द टर्म्स ऑफ एपी। यानी कहने का मतलब ये आपका एपी का टर्म है। तो इसके में इसमें A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 A5 - A4, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एक कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा क्या होता है, अब सेम होता है, जो बशर्ते अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें, वी कैन रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्म ऑफ ए पी इन द फॉर्म। यानी इस केस में अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D। इन इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस बढ़ते जाता है, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म। इस केस में जो ए होता है इसको बोलते हैं आपका फर्स्ट टर्म एंड डी इज आपका कॉमन डिफरेंस। ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूला से जो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको एन टर्म निकालना है, एन टर्म मतलब आपका 4 टर्म 5 या 9 10 11 12 जो भी टर्म निकालना है, तो एन टर्म का जो फार्मूला होता है ए प्लस है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या होगा कि उस प्रोग्रेशन का, जैसे मान लो कि अगर 4th अगर टर्म दिया है तो उससे पूछ लेगा अभी 11th टर्म कौन सा होगा। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब क्या है, उस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या है प्लस एन, एन का मतलब कौन सा टर्म निकालना है -1 है ना इंटू डी, और डी का मतलब क्या कॉमन डिफरेंस क्या है। इनको वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, जो वैल्यू निकलेगा आपका वो आपका गिवन आपका nth टर्म होगा। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पूछता है, सम ऑफ आपका एन टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका एन टर्म का सम क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी आपका ये जो फार्मूला है सम करने का है n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सेकेंड क्या है आपका, अगर शॉर्ट फॉर्म निकालना चाहोगे तो n/2 इंटू का Tn प्लस आपका T1। यानी आपका जो टर्म निकालना है उसको 2 से डिवाइड कर दो, अब फर्स्ट टर्म अपन क्या होता है जिस टर्म को निकालना है। तो ये आपका दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग ज़रूर लिख लोगे। और इसी दो फार्मूला के बेसिस पे आपका एपी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एन टर्म क्या होगा और सम ऑफ आपका एन टर्म कैसे निकालते हैं, n/2 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 डी। सबको पता है यहाँ पर डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है जो टर्म निकालना है, ये क्या है आपका उस सीरीज का फर्स्ट टर्म है। और मान लो कि अगर फर्स्ट टर्म अगर दिया रहे और एन टर्म दिया रहे फिर सम पूछ ले तो फार्मूला होता है n/2 इंटू आपका T1 मतलब आपका फर्स्ट टर्म और Tn का मतलब लास्ट टर्म। ये दो फार्मूला है, आप लोग जरूर याद कर लोगे। इसके बाद क्या होगा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। और बात करें बोर्ड एग्जाम की तो एक दो क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं एपी के।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।